मैप में मानचित्र में हम लोग पाकिस्तान पढ़ रहे थे ना। चलिए पाकिस्तान, ध्यान दीजिए इधर। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाक की राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जहाँ भी लिखा होगा वहाँ से आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा लाहौर। लाहौर किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय जहाज जो था IC-814 हाईजैक करके यहाँ पर ले गया था फ्यूल भरने के लिए, ठीक। और लाहौर जो है पाकिस्तान का फेमस मतलब की जगह है, ठीक। लाहौर से जैसे आप नीचे आइएगा और लेफ्ट साइड में आइएगा, बीच में आपको यहाँ पर मिलेगा मुल्तान। क्या मिलेगा? मुल्तान। मुल्तान किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। किसके लिए? चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मुल्तान। अब यहाँ पर जो लाहौर है, लाहौर से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अबोटाबाद। क्या मिलेगा? अबोटाबाद। इस्लामाबाद के ऊपर है सर। हाँ, इस्लामाबाद के ठीक ऊपर ये है आपका इस्लामाबाद, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान की राजधानी, ठीक। अर्थात पाक की राजधानी कहाँ पर? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से ऊपर देखिएगा तो मिलेगा आपको अबोटाबाद। मिला? अबोटाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो 2011 ईस्वी में, कब? 2011 ईस्वी में अमेरिकी सैनिक अर्थात USA, कौन सा सैनिक? USA के सैनिक। कौन सा सैनिक? सील नामक संगठन था, उस सैनिक का नाम सील संगठन नामक सैनिक ने ओसामा बिन लादेन को, किसको? ओसामा बिन लादेन इसको मार करके गिरा दिया था। कहाँ पर? अबोटाबाद में। पाकिस्तान के अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार के गिरा दिया गया था अमेरिका के सैनिकों के द्वारा। कौन सा सैनिक संगठन का क्या नाम था? सील नामक सैनिक संगठन ने। अबोटाबाद से ठीक नीचे आपको क्या है? इस्लामाबाद, जो कि भारत के पाकिस्तान की क्या है? राजधानी है। ये पाकिस्तान की राजधानी है। इसका नाम पूरा लिखने दीजिए। ये छोटा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही लिखिए। चलिए, ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे? इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद से ठीक आप आगे बढ़िएगा तो ये जो मतलब कि लेफ्ट साइड में तो थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा तक्षशिला, यानी कि तक्षशिला। मिला? जगह का नाम है तक्षशिला। इस्लामाबाद से ठीक बाएं साइड देखिए, अर्थात पश्चिम दिशा में। इस्लामाबाद से पश्चिम दिशा में तक्षशिला मिला? तक्षशिला दुनिया के सबसे पुराना विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात तक्षशिला विश्वविद्यालय पूछेगा कि किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। दुनिया के सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। हाँ, चाणक्य जो थे हमारे भारतीय महापुरुष थे, चाणक्य काफ़ी ज़्यादा मतलब विद्वान थे। तो चाणक्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था? यही तक्षशिला में ग्रहण किया था और इसी में जाकर के फिर अपना योगदान भी दिए थे, वहाँ पढ़ा भी रहे थे। तो चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए? तक्षशिला में। ये तक्षशिला जगह का नाम है, इसीलिए यहाँ पर सबसे पुराना विश्वविद्यालय बना तो इस जगह के नाम पर ही रख दिया गया तक्षशिला विश्वविद्यालय। हालांकि ये जो जगह है जिसका नाम है तक्षशिला, ये जगह को किसने स्थापित किया था? तक्षशिला जगह का मतलब शहर को किसने बसाया था? उसका स्थापना किसने किया था? तो प्रभु श्री राम के एक भाई भरत के नाम सुने होंगे, उनके पुत्र का नाम था राजा तक्ष। क्या नाम था? राजा तक्ष। तो राजा तक्ष ने अपने ही नाम पर पाकिस्तान के ये जो अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में चला गया, अपने ही नाम पर ये तक्षशिला शहर को बसाए थे। किसको बसाए थे? तक्षशिला को। और वहीं पर दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब तक्षशिला से जैसे आप आगे बढ़िएगा, जहाँ पर आपको मिलेगा तक्षशिला, वहाँ से ठीक आप आगे बढ़ेंगे अर्थात पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे तो आगे मिलेगा आपका पुरुषपुर अर्थात पेशावर। क्या मिलेगा? पुरुषपुर, या इसी का नया नाम हो गया है अब पेशावर। पेशावर मिला? तक्षशिला से पश्चिम दिशा में चलिए और देखिए पेशावर मिला? पेशावर पूरी दुनिया में, पेशावर एक ऐसा जगह है जो कि पूरी दुनिया में ये गैर कानूनी रूप से बम बारूद का मतलब निर्माण करता है, हथियार का निर्माण करता है। सरकार इसको कानूनी रूप से मान्यता नहीं दिया है, लेकिन लुका के छुपा के बम बारूद हथियार पिस्तौल ये सब गैर कानूनी रूप से कहाँ बनाए जाते हैं?
तक्षशिला अर्थात सॉरी पेशावर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किस शहर में? पेशावर में। पेशावर का पुराना नाम क्या था? फिरोजपुर, इसी को बोलते हैं पेशावर। ये जो पेशावर है, ये पेशावर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर बच्चा जो होते हैं स्कूल में, जो बच्चा पढ़ते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों पर स्कूल पर टेररिस्ट हमला किया गया था। कहाँ पर? पेशावर पर। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में यही एक ऐसा शहर है जहाँ पर बच्चों के ऊपर टेररिस्ट हमला किया गया था। आतंकवादियों ने क्या किया था? इस पर हमला किया था। तो आतंकवादियों ने पाकिस्तान में बच्चों के ऊपर हमला किया था, स्कूल के ऊपर। कहाँ पर? पेशावर में। पेशावर का पुराना नाम? दुनिया में सबसे ज़्यादा अवैध रूप से हथियार कहाँ बनाए जाते हैं? फिरोजपुर अर्थात पेशावर में। पेशावर है कहाँ? पाकिस्तान में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान से, पेशावर से थोड़ा सा ऊपर चलिएगा तो यहाँ बॉर्डर के आसपास में आपको मिलेगा, यहाँ लिखा होगा देखिएगा एटलस में, जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र लिखा हुआ है, मिला? फिरोजपुर से पश्चिम दिशा में देखिए एटलस में जनजातीय क्षेत्र है। अब जनजातीय क्षेत्र जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जनजातीय क्षेत्र ठीक इसी के सामने देखिएगा तो बॉर्डर बना रहा होगा अफगानिस्तान। ये इंटरनेशनल रेखा है। ये आप ऊपर ऊपर कौन सा पड़ेगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वहाँ पर जनजातीय क्षेत्र को ऊपर देखिएगा तो इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा होगा, सीमा होगा। वहीं पर आपको मिलेगा एक दर्रा जिसका नाम है आपका खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। देखिए यहाँ पर कौन दो देशों को जोड़ेगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हालांकि ऑक्सफोर्ड का एटलस होगा तो उसमें खैबर दर्रा आपको नहीं दर्शाया गया है, जबकि खान सर का एटलस होगा तो उसमें दर्शाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ जनजातीय क्षेत्र लिखा हुआ है ठीक उसके ऊपर देखिएगा ये, तो ये आपका खैबर दर्रा है जो कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ता है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ने वाले प्रमुख दर्रा का नाम बताइए, कौन सा? खैबर दर्रा। या पूछ देगा कि खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। किसको किसको? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। ये आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। इसके ठीक नीचे आइएगा तो आपको लाहौर मिलेगा, और लाहौर से आप पश्चिम और उत्तर में, किधर? उत्तर पश्चिम में, सॉरी दक्षिण पश्चिम में। देखिए नीचे और लेफ्ट साइड में, अर्थात उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। तो लाहौर से आप दक्षिण और पश्चिम दिशा में देखिएगा तो आपको मिलेगा एक मुल्तान शहर। कौन सा शहर? मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो दुनिया में वह चीनी मिट्टी के बर्तन उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चीनी मिट्टी के बर्तन उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? मुल्तान। अगर एग्जाम में पूछ देगा मुल्तान किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के बर्तन उत्पादन करने के लिए। या ये भी पूछ देगा कि चीनी मिट्टी के बर्तन उत्पादन करने के लिए कौन सा शहर पूरा विश्व में फेमस है? तो पाकिस्तान का मुल्तान शहर। मिल गया। अब मुल्तान से आप थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा इसका पतला है, मुल्तान से दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में आइएगा, थोड़ा सा नीचे और बाएं साइड में यहाँ पर आइएगा तो आपको मिलेगा लरकाना। लरकाना, लरकाना प्रांत मिला जी, उसको हाईलाइट कर दीजिए। लरकाना मिल गया, उसको देखिए। लरकाना एक ऐसा प्रांत है जो कि हमारे मतलब कि हिस्ट्री में, अर्थात भारत के जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं एक सिंधु घाटी सभ्यता जिसका प्रसिद्ध नाम था हड़प्पा सभ्यता। क्या था? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में उसमें मोहनजोदड़ो एक प्रांत है। कौन सा प्रांत है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो हिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जिसका नाम है मोहनजोदड़ो प्रांत ही है। एक फिल्म भी आया था मोहनजोदारो, फिल्म आया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख स्थल एक मोहनजोदड़ो है, जो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस जिला में स्थित है? लरकाना जिला में। यही है पर पाकिस्तान का लरकाना जिला, यहीं पर कौन सा स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिला में। अब एग्जाम में जब भी पूछेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिला में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिला में। पाकिस्तान का ये जो लरकाना जिला है किसके लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में? तो मोहनजोदड़ो शहर के लिए। किसके लिए? मोहनजोदड़ो का नाम से। तो ये लरकाना एक जिला का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इस लरकाना जिला के अंदर मोहनजोदड़ो एक स्थान है। क्या है? स्थान है। चलिए, लरकाना जिला मिल गया यहाँ पर।
ये देखिए मुल्तान और लारकाना, मुल्तान और लारकाना दोनों के बीच में जब देखिएगा तो आपको मिलेगा जैकोबाबाद। क्या मिलेगा? जैकोबाबाद। जैकोबाबाद। ये जैकोबाबाद पूरी दुनिया में किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी गर्मी के लिए। पूरे विश्व एशिया में, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? जैकोबाबाद में। कितना टेम्परेचर चला जाता है? लगभग 56 डिग्री सेल्सियस। तो विश्व के दूसरा स्थान है। हाँ, विश्व में दूसरा स्थान और एशिया में प्रथम स्थान, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी मिलती है या गर्मी पड़ती है। टेम्परेचर वहाँ के कितना हो जाता है? 56 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पर है? किस देश में है जैकोबाबाद? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक ऐसा शहर जगह है जहाँ पर पूरे दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला शहर है, वो कौन है? जैकोबाबाद। और एशिया में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ मिलेगा? जैकोबाबाद। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे चला जाए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ठीक नीचे आएंगे अर्थात दक्षिण में और पूरब में आएंगे तो राइट साइड में एक तट मिलेगा यहाँ पर, जहाँ पर लिखा होगा आपका कराची। कराची बंदरगाह है। ये क्या है? बंदरगाह। कराची बंदरगाह मिला। सबसे नीचे और राइट साइड में देखिएगा तो नीचे लिखा होगा कराची बंदरगाह, समुद्र तट के किनारे। कराची बंदरगाह नहीं मिला? यहाँ पर नीचे ना है, यहाँ पर ये जो मैप आएगा, मैप थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ बन गया है। मैप देखिए तो ऐसे बन के आएगा, यहाँ पे होगा कराची। कराची मिला? तो कराची ना है यहाँ पर, सबसे नीचे है। देखिए यहाँ पर, ये थोड़ा सा इधर से आएगा, यहाँ पर आएगा। पाकिस्तान इधर तक है, यहाँ बीच मिला। दाहिने से थोड़ा सा क्षेत्र छोड़ दीजिए, दाहिने से थोड़ा सा क्षेत्र छोड़ के यहाँ पर मिलेगा आपको कराची। मिल गया ना? तो कराची एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। पाकिस्तान में कराची एक बंदरगाह है जहाँ से पाकिस्तान का क्या होता है? व्यापार होता है उस बंदरगाह से। ये कराची बंदरगाह क्या हुआ है कि अभी कराची बंदरगाह से व्यापार करता है कौन? पाकिस्तान। और कराची बंदरगाह से लगभग कितना परसेंट? 60% व्यापार करता है। जब क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान अपना व्यापार किस बंदरगाह से सबसे अधिक करता है तो क्या आंसर दीजिएगा? कराची बंदरगाह से। कितना परसेंट? 60% व्यापार पाकिस्तान का किस बंदरगाह से होता है? कराची बंदरगाह से। कराची बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह पाकिस्तान का कौन सा है? कराची। यही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका शिप वहाँ पर लग सकता है। शिप यार्ड सबसे बड़ा यही है पाकिस्तान के लिए। पूरी दुनिया के, एशिया के लिए नहीं, किसके लिए? सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा बंदरगाह कराची। यहाँ लगभग कितने परसेंट पाकिस्तान के व्यापार का कितना परसेंट कराची बंदरगाह से व्यापार होता है? 60%। कितना? 60%। अब यहाँ कराची से अब यहाँ लेफ्ट साइड में आइएगा, सबसे एटलस में देखिए, एटलस में सबसे दक्षिण अर्थात सबसे नीचे की तरफ, और लेफ्ट में देखेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा ग्वादर बंदरगाह। देखिए यहाँ पर मिला, आपको मिलेगा यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह मिला। ये जो ग्वादर बंदरगाह है, ये पाकिस्तान बेचारा चाइना से इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया। किससे? चाइना से। चाइना से इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया है कि इसके पास भी कर्ज वापस करने के लिए पैसा अब नहीं है। तो चाइना ने बोला पाकिस्तान से, क्या है पाकिस्तान, एक काम करो ना, तुम मेरा तो पैसा दे ही नहीं रहा है यार, तुम ये ग्वादर बंदरगाह हमको दे दो, हम इसको विकसित करेंगे। आखिरकार तुम्हारे पास मेरा पैसा है ही, हमको ये दे दो, हम इसको विकसित करेंगे, यहाँ से हम व्यापार अपना करेंगे, तुमको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान क्या किया कि अपना ग्वादर बंदरगाह चाइना को दे दिया। किसको दे दिया? चाइना को। तो ग्वादर बंदरगाह पर किसका अभी अधिकार है? चाइना का अधिकार है। तो जब भी पूछेगा क्वेश्चन कि ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह पर कौन सा देश अपना ये कब्जा करके रखा है? ग्वादर बंदरगाह को कौन सा देश विकसित कर रहा है? चाइना। तो ग्वादर बंदरगाह जब भी पूछेगा किसमें है तो पाकिस्तान में। किसके अधीन है? तो चाइना के अधीन है। कौन विकसित कर रहा है? तो चाइना विकसित कर रहा है। और किस देश में ग्वादर बंदरगाह है? तो कहाँ पे? गधा जहाँ सबसे ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा गधा कहाँ? पाकिस्तान में। गधा का मतलब कि इंसान वहाँ के गधा होते हैं, वास्तव में गधा नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा गधा इंसान कहाँ के? पाकिस्तान के। इसीलिए यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह नाम रखा गया इसका। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये चलिए
ग्वादर बंदरगाह जब भी पूछेगा कहाँ, तो ग से ग्वादर, ग से गधा याद रखिएगा पाकिस्तान में। ठीक, कि सबसे ज़्यादा गधा लोग कहाँ पाए जाते हैं, पाकिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, तो पाकिस्तान में। दोनों ग से है, याद रहेगा, याद रखने का ये तरीका है। ठीक, चलिए। ग्वादर बंदरगाह पर चाइना का अधिकार है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कुछ पूछना है नहीं। अब पाकिस्तान में एक पहाड़ी मिलेगा ऊपर, यहाँ पर देखिएगा, पाकिस्तान में यहाँ पर आपको मिलेगा एक पहाड़ी जिसका नाम है नमक की पहाड़ी। नमक की पहाड़ी, नमक की पहाड़ी जब भी पूछेगा आपको प्राकृतिक में मिलेगा, नेचुरल एटलस में, नेचुरल प्राकृतिक मानचित्र में देखने को मिलेगा, इसमें पॉलिटी में नहीं मिलेगा। तो नमक की पहाड़ी जब भी पूछेगा तो किस देश में, पाकिस्तान में। नमक की पहाड़ी किस में, पाकिस्तान में। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि नमक की पहाड़ी किस देश में, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के बारे में अब इतना सारा याद रहेगा ना। चलिए बताइए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से ठीक ऊपर देखिएगा अबोटाबाद। तो अबोटाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, हाँ, लादेन को मारने के लिए। तक्षशिला कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। किसके लिए प्रसिद्ध है, पूरे दुनिया के सबसे पुरानी विश्वविद्यालय तक्षशिला में स्थित है। लाहौर कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। मुल्तान किस देश में स्थित है, पाकिस्तान में। मुल्तान किसके लिए प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। उसके नीचे देखिएगा जैकोबाबाद, एशिया के सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद, 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। उसके नीचे आएंगे लारकाना जिला। लारकाना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, हमारे इतिहास में सबसे प्रसिद्ध सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित मोहनजोदड़ो जो प्रांत है वो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के लारकाना जिला में स्थित है। नीचे आएंगे तो आपको कराची बंदरगाह मिलेगा, जहाँ से 60% व्यापार पाकिस्तान का कहाँ से होता है, कराची से। और सबसे लेफ्ट साइड में नीचे आकर देखिएगा यहाँ पर तो ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। लेकिन ये किसके अधीन हो गया है, अभी चाइना को दे दिया है। ये पाकिस्तान किसको दे दिया, चाइना को। अभी इसको विकसित कर रहा है कौन सा देश, चाइना। पाकिस्तान के बारे में अभी यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ पर एक पहाड़ी याद रखिएगा, नमक की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में। नमक की पहाड़ी पाकिस्तान में। आगे चलें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब जैसे आगे आप चलिएगा तो ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका क्या हो गया, अफगानिस्तान। ठीक, इसके ऊपर चलेंगे ये तो कौन सा मिलेगा जगह, ये आपको अफगानिस्तान मिलेगा। ये आपको अफगानिस्तान मिलेगा। ये देखिए, ये आपका हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। तो हमेशा याद रखिएगा, मानचित्र के जब भी पढ़ रहे हैं आप तो याद रखिएगा कि उस देश के राजधानी साथ साथ और मुद्रा याद करते चलिएगा। ठीक, जितना हम पढ़ा दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि अभी पाकिस्तान हमने पढ़ा दिया, आप घर पर जाइएगा अपना वीडियो तो हम अपलोड कर देंगे, घर पर जा कर के वीडियो अपलोड कर देंगे, वीडियो से रिवीजन कर लीजिएगा और कॉपी निकाल करके कलम चुपचाप बैठ जाइएगा, एटलस खोल लीजिएगा और पाकिस्तान का जैसे पढ़ा दी तो पाकिस्तान का एटलस निकालिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा पाकिस्तान और उसके नीचे अंडर मतलब कि एरो दे करके और लिखिएगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद लिख के आइकन देखिए, इस्लामाबाद के बारे में लिखना है कि इस्लामाबाद है क्या, तो लिखिएगा कि पाकिस्तान की राजधानी, तो वहाँ पाकिस्तान की राजधानी लिखिएगा। अबोटाबाद, उसके नीचे हाइफन देकर फिर लिखिएगा अबोटाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद लिखिएगा अबोटाबाद उसामा बिन लादेन को मारा गया 2011 में। उसके बाद तक्षशिला, तो वहाँ पर नीचे लिखिएगा दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो ये सारी चीज़ जितना आप लोग पढ़ा दे रहे हैं, ये कॉपी में जाकर अपने मन से क्या करना है, नोट करना है। नोट करके फिर कल हम चेक करेंगे सब लोगों का कि हाँ जो आप पढ़े आज वो कल जा कर के कॉपी में नोट करके लाए हैं कि नहीं। ठीक, तो ये सब साथ साथ राजधानी याद करिए। अफगानिस्तान की राजधानी आपको यहाँ पर सेंटर में मिलेगा काबुल। मिला, काबुल है यहाँ पर, इसको हाईलाइट कर दीजिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। चलिए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। राजधानी सब लोगों को याद होगा, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। काबुल से जैसे आप ऊपर की ओर चलेंगे तो आपको मिलेगा एक शहर जिसका नाम है गजनी। गजनी, सॉरी गजनी ऊपर ना है, काबुल से नीचे आएंगे तो एक शहर मिलेगा आपको गजनी। गजनी मिला, गजनी मिल गया ना। ये गजनी जो है अफगानिस्तान में, और गजनी किसके लिए प्रसिद्ध है, गजनी शहर तो भारतीय इतिहास में
ये पढ़ने को आपको मिलता है कि भारत पर आक्रमण लगभग 17 बार किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन गजनी या महमूद गजनी, वो उसी का नाम है। तो महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी में प्रथम आक्रमण, सॉरी पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था, 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। लेकिन कुल आक्रमण टोटल कितना बार किया था? ये 17 बार। और सबसे सफल आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था, जो कि उसका 16वां था। कौन था? 16वां आक्रमण था। 1025 ईस्वी में सबसे सफल आक्रमण किया था, वो 16वां आक्रमण था। और 16वां बार में भारत के गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। सोमनाथ मंदिर को वह तोड़ के लूट लिया था। किसने? मोहम्मद बिन गजनी। किसने? हाँ, मोहम्मद बिन गजनी, या कहीं कहीं महमूद बिन गजनी देता है, वो उसी को महमूद गजनी कहिए या मोहम्मद बिन गजनी कहिए, गजनी याद रखना है। तो ये जो भारत पर आक्रमण करने वाले ये आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन गजनी या महमूद बिन गजनी, ये गजनी जो था 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। टोटल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से सबसे सफल आक्रमण 16वीं बार में था उसका। और ये 16वीं बार में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। तो ये जो चोट्टा था ये कहाँ का रहने वाला था? ये अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के रहने वाला था। कहाँ के? अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के रहने वाला था। अब यहाँ से जैसे काबुल, यहाँ से गजनी से ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा काबुल, और काबुल से ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा बामियान। क्या मिलेगा? बामियान मिला। बामियान एक प्रांत है। काबुल से जब उत्तर दिशा में जाइएगा तो आपको मिलेगा एक बामियान। मिल गया? बामियान मिला सब लोगों को? मिला। चलिए अब बामियान को हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट कर दिए? चलिए आगे। बामियान यहाँ पर देखिएगा आप कि गजनी से, गजनी जहाँ पर प्रांत मिला, गजनी से ठीक आगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर मिलेगा आपको कंधार। कंधार मिला। ये कंधार पूरी दुनिया में पूछेगा कि किस देश में स्थित है तो क्या बोलिएगा? अफगानिस्तान में। कंधार किस शहर में स्थित है? अफगानिस्तान में। ये जो काबुल है ना, काबुल के ठीक ऊपर देखिएगा तो आपको मिलेगा बामियान। क्या मिलेगा? बामियान। काबुल के ठीक ऊपर क्या मिलेगा? बामियान। बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पूरी दुनिया में बामियान जो है गौतम बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पर स्थित था? बामियान में। पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया और सबसे चर्चित, सबसे बड़ा बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर बना था, जिसको तालिबानियों ने बम से मार करके उड़ा दिया। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा बामियान किस देश में स्थित है? बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? गौतम बुद्ध की मूर्ति के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो कंधार है, कंधार से ठीक आप आगे देखिएगा यहाँ पर तो मिलेगा हेरात। क्या मिलेगा? हेरात एक प्रांत है। हेरात क्या है? एक प्रांत है जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में स्थित है। तो हेरात कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। हेरात अफगानिस्तान में। भारत जो है, अफगानिस्तान भारत के साथ मित्र के रास्ते पर चलता है, अर्थात दोस्त बन के रहता है। तो भारत भी अफगानिस्तान के साथ दोस्त बन के रहता है और इसको बहुत सारा मतलब सहयोग करता है। कोई आपसे मिलजुल कर रहेगा तब ना उसको सहयोग कीजिएगा, और कोई आपसे झगड़ा कीजिएगा तो करेगा तो उससे आप सहयोग करिएगा। हाई अफगानिस्तान बेचारा भारत के साथ मिल कर रहता है, तो भारत क्या किया कि इसका संसद भवन का निर्माण करवा दिया। किसके? अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण किसने कराया? संसद भवन भारत ने करवाया। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण किसने करवाया है, तो कौन करवाया है? भारत ने बनवा कर दे दिया। बोला कि लो रहो, क्योंकि तुम लोग हमारे साथ मित्र जैसा व्यवहार कर रहे थे, हम भी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मित्र के जैसा। इसको संसद भवन बनवा कर दे दिया, अपना बेचारा विकास कर रहा है। फिर जहाँ ज़रूरत पड़ता है भारत इसका सहयोग करता है। उसी प्रकार भारत जिस प्रकार इंटरनेशनल स्तर पर भारत का सहयोग अफगानिस्तान हमेशा देते रहता है, ये भारत एक इसको क्या किया कि देखा कि एक केवल संसद भवन बना देने से बेचारा कि इसका विकास कितना होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं, इसके यहाँ कुछ और काम किया जाए। भारत उठा और आकर के और अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में सलमा बांध परियोजना बना दिया। क्या बना दिया? सलमा बांध परियोजना बना दिया। तो सलमा बांध परियोजना किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान के किस प्रांत में? हेरात में। कहाँ पर?
हेरात में। सलमा बांध परियोजना अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित है। हेरात जो है सबसे पश्चिम दिशा में है, पाकिस्तान के सबसे पश्चिम दिशा में। कौन सा प्रांत? अफगानिस्तान के सबसे पश्चिम दिशा में कौन सा प्रांत? हेरात। अफगानिस्तान के सबसे पश्चिम दिशा में कौन सा? हेरात। अफगानिस्तान के सबसे पश्चिम दिशा में हेरात। हेरात शहर में एक आपका सलमा बांध परियोजना बना है, जो किसने बनवाया? भारत ने बनवाया। किसने बनवाया? भारत ने बनवाया। सलमा बांध परियोजना जब भी पूछेगा किसने बनाया तो भारत, या ये भी पूछेगा भारत ने अफगानिस्तान में कौन सा बांध परियोजना बनाया है? कौन सा परियोजना? सलमा बांध परियोजना। सलमा बांध परियोजना है कहाँ? अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में। कहाँ पर? अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में। सलमा बांध परियोजना किस देश में है? अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में। याद रखिएगा हमेशा कि हेरात अफगानिस्तान के सबसे पश्चिम दिशा में है, और यहीं पर हेरात में ही क्या है? सलमा बांध परियोजना है, जो कि किसने बनवाया है? भारत ने बनवाया है। चलिए, अफगानिस्तान का संसद भवन किसने बनवाया? भारत। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे नीचे आइएगा। अफगानिस्तान में नीचे तो आपको एटलस में यहाँ पर हरा रंग से कुछ हरियाली जैसा क्षेत्र मिलेगा। उसके हरियाली के ऊपर में जब देखिएगा तो आपको चॉकलेटी कलर का मिलेगा, गेरुए कलर का। वो सब पहाड़ पर्वत को दर्शाता है। तो सबसे नीचे लिखा होगा, देखिए, मकराना तट या तटीय क्षेत्र। मकराना तटीय क्षेत्र लिखा हुआ है। तो ये सब मकराना तटीय क्षेत्र पहाड़ी है। नहीं मिला? सबसे नीचे, सबसे नीचे हुए है, सबसे नीचे यहाँ है मकराना तटीय क्षेत्र। अफगानिस्तान में है मकराना तटीय क्षेत्र। सबसे नीचे ये यहाँ तक पाकिस्तान है, और उसके पाकिस्तान से थोड़ा सा ऊपर देखिएगा तो ये सब अफगानिस्तान का है। किसका है? मकराना तटीय क्षेत्र। कहाँ मिलेगा? किस देश में? अफगानिस्तान में। जब भी पूछेगा कि मकराना तटीय क्षेत्र कहाँ है? अफगानिस्तान में। ये एक पर्वत है। क्या है? पर्वत है। तो मकराना पर्वत कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। मकराना पर्वत अफगानिस्तान। मकराना पर्वत से ठीक राइट साइड में आइएगा और ऊपर साइड में जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक किरथर की पहाड़ी। क्या मिलेगा? किरथर की पहाड़ी मिला। खोजिए यहाँ पर किरथर की पहाड़ी। किरथर की पहाड़ी, किरथर मिला? खुदे नहीं, किरथर। मिल गया? हाँ, तो मकराना पहाड़िया के ठीक ऊपर चलेंगे तो आपको किरथर मिलेगा। मकराना और किरथर किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। मकराना और किरथर की पहाड़ी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। मकराना और किरथर की पहाड़ी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कौन से दो पहाड़ी स्थित है? मकराना और किरथर। कौन कौन? किरथर और मकराना, या मकराना और किरथर? मकराना और किरथर, मकराना और किरथर। कौन सी दो पहाड़ियाँ स्थित है? किरथर और मकराना। तो मकराना के ऊपर किरथर, और किरथर से ऊपर जैसे चलिएगा आपको एक पहाड़ मिलेगा और जिसका नाम है सुलेमान। क्या नाम है? सुलेमान। मिला? सुलेमान। किरथर से ऊपर देखिए सुलेमान की पहाड़ियाँ मिला अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में है, चोट्टा कहेंगे, पाकिस्तान का है वो, अफगानिस्तान का है सब। हाँ, वो सब अफगानिस्तान का है। तो मकराना, किरथर और सुलेमान तीनों किसका है? अफगानिस्तान का है। और तीनों पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में है। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा मकराना, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ किस देश में है? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में तीन प्रमुख पहाड़ियों का नाम अभी हम आपको बताएं। बताइए तीनों के नाम। फिर उल्टा बोल रहे हैं। मकराना, किरथर और सुलेमान। नीचे से बोलिए ऊपर की तरफ। मकराना, किरथर और सुलेमान। मकराना, किरथर और मकराना, किरथर और सुलेमान। जब भी पूछेगा कि मकराना, किरथर और सुलेमान की पहाड़ी कहाँ स्थित है तो अफगानिस्तान में। या पूछ देगा अफगानिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ नहीं है? ऑप्शन में दे देगा मकराना, किरथर, सुलेमान और नमक की पहाड़ियाँ। क्या मारिएगा? नमक की पहाड़ी अफगानिस्तान में नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछे हैं? इनमें से कौन सा पर्वतमाला या पहाड़ अफगानिस्तान में नहीं है? मकराना, किरथर, सुलेमान और नमक की पहाड़ियाँ। तो क्या मारिएगा? नमक की पहाड़ियाँ। कहाँ है ये? नेपाल में या पाकिस्तान में है। ठीक, या हिंदुस्तान कहिए। सब तो हिंदुस्तान का ना है, पाकिस्तान। पाकिस्तान किसका था? हिंदुस्तान का था। हम लोगों ने इसको छोड़ दिया है कि चलो तुम लोग को एक छोटा सा नया जन्म दे करके छोड़ दे रहे हैं, अपने मन से तुम लोग रहो। लेकिन ये सब इतना ना खुरापात कर रहा है, मजबूरी बस फिर ये भारत को मतलब देख रेख करना पड़ेगा। किसी को कोई मार दे रहा है, कोई बम से उड़ा दे रहा है,
किसी को मर्डर कर दे रहा है, कोई टेररिस्ट को छुपा ले रहा है घर में, तो ये सब मजबूरी बस हम लोगों को पाकिस्तान की रक्षा करने के लिए ये हम लोग को अपना अधीन में लेना पड़ेगा, ठीक, मजबूरी बस। चलिए आगे। ये यहाँ पर मकराना, किरथर और सुलेमान की पहाड़ी याद रहेगा। अफगानिस्तान में कोई दिक्कत? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। काबुल के ऊपर जाएंगे तो बामियान मिलेगा। बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, बुद्ध भगवान की मूर्ति के लिए। उसको किसने उड़ा दिया? तालिबानियों ने। अब अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण किसने करवाया? भारत। अफगानिस्तान में एक गजनी प्रांत है जहाँ से महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था, वहीं का रहने वाला था, गजनी का, ठीक। हेरात किसके लिए प्रसिद्ध है? एक शहर है जो पाकिस्तान में, एक प्रांत है पाकिस्तान का, किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, सलमाबान परियोजना किस प्रांत में है? हेरात प्रांत में। सलमाबान परियोजना हेरात में, अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए, हेरात में सलमाबान परियोजना। हेरात प्रांत किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कंधार कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। कंधार अफगानिस्तान में। कंधार से नीचे आएंगे आप तो निकले मकराना की पहाड़ियाँ। मकराना की पहाड़ी किस देश में? उससे ऊपर चलेंगे किरथर की पहाड़ियाँ किस देश में? अफगानिस्तान। ऊपर चलेंगे तो सुलेमान की पहाड़ियाँ किस देश में? अफगानिस्तान। तो लाइन से बताइए कि अफगानिस्तान में प्रमुख 3 गो पहाड़ियाँ कौन कौन से हैं? मकराना, किरथर और सुलेमान। मकराना, किरथर, सुलेमान। मकराना, किरथर और सुलेमान, तीनों याद रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको, जहाँ पर लाहौर है, लाहौर, तो उसके नीचे ये सब जो क्षेत्र पड़ता है, इस सब को बोलते हैं सिंध प्रांत। क्या बोलते हैं? सिंध प्रांत। ये लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, कुछ हद तक ये लोग अच्छे होते हैं, काफ़ी मतलब कि व्यवहारिक होते हैं, कुछ हद तक ठीक ठाक होते हैं। इधर वाला इस सब जो चुट्टा होता है, इसको बोलते हैं बालूच, ठीक। हाँ, बालूच। इस सबसे ज़्यादा ये खतरनाक होता है। सब टेररिस्ट बनने की कोशिश करता है, चोर होता है, बम बारूद बनाता है, ये क्या बोलते हैं उसको, आतंकवादी बनता है, यही सब बनता है। इस क्षेत्र वाला बेचारा कहता है कि हम लोग ये सब काम नहीं करेंगे, तो ये लोग इसके ऊपर अत्याचार करता है। तो भारत अत्याचार करने देगा नहीं। ये क्योंकि सिंध किसका है? भारत का है। हम वापस लेकर आएंगे। पीओके तो हमारा है, ये है, वो तो हम लोग का नेता जो है वह ले लेगा पीओके। आज जिस दिन हम लोग का समय आएगा उस दिन हम लोग सिंध को वापस लेकर। हम लोग का जो नेता है अभी वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इनका जो मतलब रिलेशन है, या इनका जो क्या बोलते हैं विदेश नीति है, इतना अच्छा विदेश नीति है कि फिर पूछिए मत। लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा वो गलती कर देते कहीं कहीं, जिसकी वजह से पिछड़ जा रहे हैं। नहीं तो मोदी जी का ये विदेश नीति काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मोदी जी पीओके के लिए तो काफ़ी है, पीओके के लिए काफ़ी है। और मोदी जी का जैसे समय चला जाएगा, हम लोग आएंगे तो हम लोग अपना सिंध प्रांत को क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। हम अत्याचार होने देंगे सिंध प्रांत पर, क्योंकि यहाँ के लोग मतलब कुछ ठीक ठाक होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम आतंकवादी नहीं बनेंगे, आज सब कहते हैं ना तुमको बनना ही है। हाँ, तो ये सिंध प्रांत भारत का था और भारत का है और भारत का हो जाएगा फिर, ठीक। भारत का था और भारत का हो जाएगा। गाना सुने हैं राष्ट्रगान, जन गण मन अधिनायक जाया है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। अर्थात पंजाब के बाद जो सिंध है वो भी भारत का ही है, पंजाब भी भारत का है, गुजरात भी भारत का है, मराठा भी भारत का है। तो जन गण मन अधिनायक जाया है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, द्रविड़ उड़ीसा को बोलते हैं, मराठा दक्षिण भारत को बोलते हैं, द्रविड़ उत्कल उड़ीसा को बोलते हैं, द्रविड़ दक्षिण भारत में, और उत्कल उड़ीसा को बोलते हैं, उत्कल बंगा, बंगा बंगाल को बोलते हैं, पश्चिम बंगाल को। तो जन गण मन अधिनायक जाय हो, भारत भाग्य विधाता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, अर्थात पंजाब भी मेरा है, सिंध प्रांत भी मेरा है, गुजरात भी मेरा है, मराठा भी मेरा है। ये सब किसका है? भारत का है। तो ये पीओके तो मोदी जी काफ़ी हैं इसके लिए। इसके लिए तो हम लोग आइए रहे, पीछे से लाइन में लगे हैं। घबराओ मत पाकिस्तान, ये तुम केवल खाली शांत रहो, टाइम आने, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम एक दिन आएगा। चलिए आज इतना ही, क्योंकि टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। फिर हम लोग यहाँ